हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइम एंड वर्क का पार्ट 8। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 सोल्व करने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि एक की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, यानी यहां पर ए बी आप लिखिए सिंपली, इफिशियंसी दे रखा है कि बी की दुगनी है। तो मान लीजिए कि बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 3 की एफिशिएंसी से अगर देखा जाए तो काम कितना दिन में हो रहा है, 28 दिन में। तो बोल रहा है कि बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। मेरे दोस्त, तो 3 की एफिशिएंसी से 28 दिन, तो 1 की एफिशिएंसी से अगर काम करवाना रहेगा तो 28 मल्टीप्लाई बाई 3। और अगर ए की बात करें तो ए का एफिशिएंसी 2 है, 2 से आप सिंपली भागा दे देंगे। 2 14 दुनिया 28, 14 तिया 42 डेज आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता यानी ए की इफिशियंसी बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है। यहां पर आप लिखिए ए बी, बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी कहने का मतलब ए बी 1 है तो ए आपका 1.5 है। अगर दशमलव को हटाना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये 3 है तो ये 2 है। अब बोल रहा है कि अगर यहां पर देखिए, अगर बी किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को, बहुत ही सिंपल है, बी 12 दिन ले रहा है यानी 2 के एफिशिएंसी से 12 दिन, तो 5 के एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा। तो अगर 1 के एफिशिएंसी से देखा जाए तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, और 5 के एफिशिएंसी से देखा जाए, इसको कैंसिल कीजिए, अगर 5 के एफिशिएंसी से देखा जाए तो 24 बाई 5 यानी 5 चौका 20, 4 24 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है, यहां पर कलर चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। लिखिए इसको, ए बी यानी बी से दुगुना है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तथा बोल रहा है कि तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है। मेरे दोस्त, ये इफिशियंसी का रेशियो दिया है, तो अगर टाइम का रेशियो आप लिखना चाहें तो 1:2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बट बोल रहा है कि इसके बीच का डिफरेंट जो है 2 है, क्वेश्चन में 1, बट यहां पर दे रखा है कि 2 घंटे कम समय में पूरा करता है। तो अगर टाइम की बात करें तो ए का टाइम हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4। तो टोटल वर्क आपको निकालना बताए हैं कि एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो 2 4 का एलसीएम 4। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए उसको। बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। मेरे दोस्त, टोटल वर्क 4 और एफिशिएंसी 2 1 3, यहां पर आप लोग देखिए 2 1 3, तो टोटल वर्क कितना दिन में पूरा होगा, 4 बाई 3, क्योंकि टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी बराबर टोटल डे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर ए रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की आधी है। इसको लिखिए, यानी ए बी, बी की क्षमता का आधी कहने का मतलब कि अगर बी 2 है तो ए 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
और आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी दोनों के इकट्ठे कार्य क्षमता की आधी है। तो मेरे दोस्त अगर सी का आप लिखना चाहें तो दोनों का हो जा रहा है 3 और उससे आधा यानी कि 1.5। सी की कार्य क्षमता 1.5। तो अब बोल रहा है कि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में, तो बताएं कि तीनों मिलकर। बहुत ही सिंपल, 1.5 के इफिशियंसी से 40 डेज, तो टोटल 1 2 3 4 4.5 की एफिशिएंसी से, तो 4.5 की एफिशिएंसी से हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 1.5 बटा में 4.5 यानी 15 या 45, 40/3 यानी 13 सही 1/3 आपका आंसर निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से, यहाँ पर 1 है, 1/2 समय लेता है। मतलब इसका आप मतलब पहले समझिए। बोल रहा है कि ए बी से 1/2 समय लेता है, यानी कि आधा समय लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का एफिशिएंसी जो है बी से दुगना है, तभी तो आधा समय ले रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने समय में कर लेता है। मतलब कि अगर सी की एफिशिएंसी आप लिखना चाहें तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में, तो सी अकेला, मेरे दोस्त 2 1 3 3 6 यानी 6 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 7 दिन, तो 1 के एफिशिएंसी से करेगा तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 42 दिन। तो अब बोल रहा है कि सी इस कार्य को, तो सी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 के एफिशिएंसी से 42/3 यानी 14 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। 76 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो इसको सिंपली आप लिखिए, ए बी एफिशिएंसी दे रखा है कि ए का कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। और आगे बोल रहा है कि बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो मेरे दोस्त आपको बताए हैं कि एफिशिएंसी का उल्टा डे होता है। तो अगर डे आप लिखना चाहें तो 1:3 हो जाएगा। और इसके बीच का डिफरेंट आ रहा है 2, बट क्वेश्चन में दे रखा है 60, यानी 30 से डेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एकम 30 और 30 तिया 90। तो आपको टोटल वर्क निकालना बताए हैं कि आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां पर दिखा दे रहा हूं, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क 90 और टोटल इफिशियंसी आप यहां पर देखिए 4, तो 90/4 आपका आंसर हो जाएगा। 90/4 आपका आंसर आ जाएगा 22.5, ठीक है। 22.5 ठीक है ना, 45 2 22.5 ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। इसका मतलब हुआ कि अगर बी ए लिखा जाए और इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी अगर 100% है तो 200 अधिक बी को बोल रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा 300, यानी ये एफिशिएंसी हो गया 300 और ए 100, ठीक है। इसको हटा देते हैं, एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है। मेरे दोस्त यहाँ पर टाइम का डिफरेंट आपको दे दिया, बट आपको टाइम यहाँ पर नहीं दिया है,
तो आपको बताए हैं कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम यानी कि डेज होता है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 100 एकम 100, 100 यानी 3 यानी 1:3 आ जाएगा। बट इसके बीच का डिफरेंट आ रहा है 2 और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 12 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम पर। तो 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 18। तो टोटल वर्क भी आप निकालना जानते हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे यानी कि 18, तो 18 टोटल वर्क हो जाएगा। तो अब बोल रहा है यहाँ पर कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए का एफिशिएंसी देख लीजिए, तो ए का एफिशिएंसी है 1, तो 18/1 यानी कि 18 डेज। बहुत ही सिंपल यानी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पर ही रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। ए किसी काम को 6 दिन में और बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। इसको आप लिखिए सबसे पहले, यानी ए 6 दिन में और बी सी। अगर इफिशियंसी की बात करें तो बोल रहा है कि सी की 3 गुनी यानी सी मान लीजिए कि 1 रहा होगा तो बी 3 होगा। यहां तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 है। मेरे दोस्त 3 बी पहले से है और बोल रहा है 2/3। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, यानी कि सब कुछ सही है। तो अगर टोटल वर्क की बात करें तो आप जानते हैं कि इफिशियंसी में जब हम टाइम से यानी डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो अगर वर्क की बात करें तो वर्क हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे दोस्त टोटल वर्क आपका आ गया 12 और एफिशिएंसी आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2 3 और 1 यानी 2 3 5 1 6। तो आप सिंपली भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12/6 यानी कि 2 डेज आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर देखिए ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी इससे 8 दिन में। इसको आप लिख लीजिए, ए 6 दिन और बी 8 दिन। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे बोल रहा है कि सी इस कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना कि ए और बी इस कार्य को पूरा करने में लेते हैं, यानी कि दोनों के एफिशिएंसी के बराबर सी की एफिशिएंसी यानी क्षमता है। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालिए। तो 8 और 6 का एलसीएम 24 हो गया टोटल वर्क। और एफिशिएंसी की बात करें तो 6 चौका 24 और 3 के 24। और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर जितना काम करता है उतना सी अकेले कर देता है। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी के बराबर है, यानी कि सी की एफिशिएंसी जो है 4 और 3, यहां से आप लोग देखिए 4 और 3 7 है, यहां पर लिख दे रहा हूं 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब बोल रहा है कि बी व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे दोस्त टोटल वर्क 24 और बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 7। तो 3 और 7 हो जाएगा आपका 10, यानी 24/10 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 6 के 24, 4 से नहीं जाएगा, 12 दूना के 24 और 2 5 10, यानी 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 2.2/5 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में,
बी इसे 5 दिन में कर सकता है, सी इस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए व बी मिलकर इसे करने में लेते हैं। मेरे दोस्त सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। यानी कहने का मतलब है कि ए अगर 4 दिन ले रहा है और बी 5 दिन, तो अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 5 चौके 20 यानी 4 5 20 अब 5 चौका 20। एफिशिएंसी आपका हो जाएगा उल्टा। बट बोल रहा है कि सी उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी मिलकर लेते हैं, तो यानी कि सी का जो एफिशिएंसी है दोनों के एफिशिएंसी के जोड़ के बराबर है, यानी कि दोनों के बराबर सी अकेले काम कर रहा है। तो 5 और 4 आपका हो जाएगा 9 सी का एफिशिएंसी। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी का एफिशिएंसी हो गया 9। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मेरे दोस्त टोटल वर्क आप लोगों को दिख रहा होगा 20 और बी का एफिशिएंसी आपको दिख रहा होगा यहां पर 4 और सी का 9, यानी 9 4 13, यानी कि 20/13 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20/13 डेज। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल पार्ट 9 लेकर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।